हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ट्यूटोरियल। गाइस, लास्ट वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चंस करवाया था मिरर फार्मूला और मैग्नीफिकेशन पे बेस्ड। आज भी मैं कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा जो कुछ क्वेश्चंस हो सकता है IIT JEE या नीट में मैं पूछ चुका है, तो अच्छे क्वेश्चंस होने वाले हैं। देखो, लास्ट जो वीडियो में बताया था उसमें मैं क्वेश्चंस बोर्ड पे नहीं लिखता था, मैं डाटा से बोर्ड पे लिखता था। बट जब मैं खुद ही वीडियो जब देख रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ इसमें अगर क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया जाता तो शायद ज़्यादा अच्छा रहता बच्चों के लिए। इसलिए मैं आज से जो भी क्वेश्चंस करवाऊंगा बोर्ड पे क्वेश्चंस लिख कर ही करवाऊंगा, है ना। तो देखो क्वेश्चंस क्या कर रहा है, मैं उस पर बढ़ता हूँ। क्वेश्चन कर रहा है प्लेन मिरर एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर। ठीक है, कह रहा है प्लेन मिरर है जो प्लेस किया हुआ है डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर पे प्लेस किया हुआ है, कॉनकेव मिरर से 50 सेंटीमीटर दूर पे प्लेस किया हुआ है। फोकल लेंथ इसका दे रखा है 16 सेंटीमीटर। वेरी गुड। वेयर शुड अ शॉर्ट ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड बिटवीन द मिरर। इस दोनों मिरर के बीच में कहाँ पे एक छोटा ऑब्जेक्ट को रखे सो डैट इट्स वर्चुअल इमेज इन प्लेन मिरर। इसका वर्चुअल इमेज जो प्लेन मिरर बनेगा कोइंसाइड्स विद द रियल इमेज इन कॉनकेव मिरर, जो रियल इमेज ऑफ कॉनकेव मिरर से कोइंसाइड्स करेगा। मैं क्या करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट लेता हूँ और मैं इसे प्लेस्ड कर देता हूँ कहाँ पे, x डिस्टेंस फ्रॉम प्लेन मिरर में अब इसे प्लेस कर देता हूँ, है ना। तो इमेज कहीं पे बनेगा, ये ऑब्जेक्ट इमेज इसके कारण इमेज किधर बनेगा, x डिस्टेंस पे ही बनेगा प्लेन मिरर में। सेम क्या बोले थे, प्लेन मिरर का प्रॉपर्टी होता था इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। ठीक है, और अगर इस प्लेन मिरर अगर कॉनकेव मिरर की बात करें, ठीक है, अगर कॉनकेव मिरर की बात किया जाए तो यहाँ पे लिखो फॉर कॉनकेव मिरर, ठीक है, फॉर कॉनकेव मिरर U इज इक्वल टू वाट, इंसिडेंट रे जो भी आने वाला है इसी डायरेक्शन में आने वाला है, तो U इज इक्वल टू वाट माइनस ऑफ कितना डिस्टेंस होगा ये, अगर ये x है, ये टोटल 50 है, तो ये होगा क्या 50 माइनस x, है ना। ओके, F इज वाट, F इज माइनस 16 सेंटीमीटर। फोकस इधर कहीं होगा तो माइनस 16 सेंटीमीटर। ओके, अब यहाँ से बताओ, क्योंकि बोल रहा है कि वर्चुअल इमेज इन प्लेन मिरर कोइंसाइड विद द रियल इमेज इन कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब इसका इमेज, इसके कारण प्लेन मिरर का इमेज तो यहाँ पे बना, इसका भी इमेज यहीं पे बनना चाहिए, तभी तो कोइंसाइड्स करेगा। मतलब अगर V अगर यहाँ से देखें तो क्या लिख सकते हैं बताओ, V कैन बी रिटन एज दिस इज 50 एंड दिस इज x, और अगर लिख सकते हैं इसको क्या 50 माइनस लिख दिए, क्यों, क्योंकि इंसिडेंट इस डायरेक्शन में, डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं इधर, तो 50 प्लस x, है ना। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। नाउ अगर हम लोग मिरर फार्मूला यूज करें, यूजिंग मिरर फार्मूला, है ना, यूजिंग मिरर फार्मूला यूज करते हैं। क्या होता है मिरर फार्मूला, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। और जो मैं यूज करने के लिए बोलता था uf अपॉन u माइनस f, उससे भी होगा, उससे भी कर सकता है, बट इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन ईजी होगा। इस फार्मूले में मैं क्यों बताया था उस फार्मूले को, क्योंकि उससे कैलकुलेशन ईजी हो जाता था, बट यहाँ पे इससे कैलकुलेशन ईजी होगा, इसलिए मैं इससे करता हूँ। आ जाओ, अगर इसमें वैल्यू पुट करूँगा तो क्या लिखूँगा, माइनस 1/50 प्लस x, वेरी गुड, माइनस 1/50 माइनस x, वेरी गुड, एंड दिस इज माइनस 1/16। अगर माइनस में कॉमन ले लूँ तो क्या लिख सकता हूँ ऐसा, 1/50 प्लस x प्लस ऑफ 1/50 माइनस x इज इक्वल टू 1/16। अगर LCM ले लिया जाए, नीचे LCM ले लिया जाए और ऐड किया जाए तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा भाई, 50 माइनस x प्लस ऑफ 50 प्लस x अपॉन वाट, अपॉन वाट 50 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ x स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, और दिस वन इज 1/16, है ना। ओके, अगर इसको सॉल्व किया जाए, दिस वन विल बी कैंसिल आउट एंड दिस इज 100,
और अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते इधर हो जाएगा 1600 और इधर हो जाएगा क्या एक्स स्क्वायर, सॉरी इधर हो जाएगा क्या 2500 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, 2500 माइनस एक्स स्क्वायर। इसलिए यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2500 माइनस 1600 एंड when you will solve x square is equal to 900, so x is what प्लस माइनस 30, बट x तो मैं क्या माना था, डिस्टेंस माना था, तो इसलिए x इज इक्वल टू 30 ओनली, है ना। अब x क्या हो गया 30, मतलब इससे 30 मिरर, प्लेन मिरर से कितने दूरी पे हम लोग रखेंगे, 30 सेंटीमीटर की दूरी पे अगर रखेंगे, प्लेन मिरर से कितने दूरी पे रखेंगे, 30 सेंटीमीटर की दूरी पे रखेंगे, तो जो इमेज होने वाला है वो क्या करने वाला है, कोइंसाइड्स करने वाला है। समझ में आया। चलो ये तो फर्स्ट पार्ट था, समझ में आ गया होगा, आई थिंक फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करूं, अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करूं तो इसके लिए मैं ये पार्ट इरेज कर देता हूं, है ना। चलो सेकंड पार्ट की अगर मैं बात करूं, सेकंड पार्ट में इस वाले बॉक्स में मैं बना रहा हूं, ओके, इस वाले बॉक्स में मैं बना रहा हूँ। आ जाओ, कौन से पार्ट की मैं बात करने वाला हूँ, सेकंड पार्ट की बात करने वाला। सेकंड पार्ट कह रहा है क्या, सेकंड पार्ट कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ टू इमेज, दोनों का साइज क्या पूछ रहा है। तो सबसे पहली बात अगर हम लोग मैग्नीफिकेशन की बात करें तो प्लेन मिरर में क्या होता था, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। प्लेन मिरर में क्या होता था, तो मान लो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मान लेता हूँ मैं कैपिटल एच है, यानी कि प्लेन मिरर का जो इमेज बनेगा वो क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ, सब लिख देता हूँ मैं, ठीक है ना, क्योंकि देखो शुरुआती समय है तो अगर शुरू में पूरा लिख कर नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आएगा। बाकी में अपने दिमाग में रखो और कैलकुलेशन सॉर्ट किया जा सकता है ना, बट अभी मैं लिख देता हूँ हाइट ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में जो प्लेन मिरर के कारण जो इमेज फॉर्म होगा क्या होगा, हाइट उसका, हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी इसका हाइट यही रह जाएगा, ठीक है। नाउ क्या करना है, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर देखना है। नाउ फॉर कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, है ना। तो मैग्नीफिकेशन इज व्हाट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिखते थे। तो हाइट ऑफ इमेज क्या होगा यहाँ पे, वो नहीं पता है, हमको निकालना है, हाइट ऑफ इमेज निकालना है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है एच है, ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है क्या है, एच है। एंड फार्मूला में क्या होता है, माइनस भी बाई यू, तो माइनस भी, भी इज वाट, भी इज वाट 50 प्लस एक्स, 50 प्लस एक्स, एक्स इज 30 एंड 50 दैट इज 80, तो माइनस माइनस प्लस 80 हो जाएगा, ठीक है। 80 अपॉन यू, यू इज वाट, यू इज 50 माइनस एक्स, यानी कि 50 माइनस 30 इज 20, यानी कि माइनस ऑफ 20। तो ये 0 ने 0 को मार दिया, ये 2 ने 8 को मारा 4 टाइम से, दैट इज -4। यहाँ से मैग्नीफिकेशन क्या आ गया, -4। तो यहाँ से देखा जाए तो अगर हाइट ऑफ इमेज की बात करें तो हाइट ऑफ इमेज क्या हो गया, -4 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड ऑब्जेक्ट का हाइट क्या है, एच, ठीक है। माइनस साइन यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस साइन इज इंडिकेटिंग हियर दैट द इमेज विच इज फॉर्म्ड इज इन्वर्टेड। माइनस साइन इंडिकेट क्या कर रहा है कि इमेज जो फॉर्म बना हुआ है वो उल्टा बना है ना, इन्वर्टेड इमेज बना है, ठीक है। समझ में आ रहा है, माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि इमेज जो बना है वो उल्टा बना है, मतलब अगर इरेक्ट था तो उल्टा इमेज बना, इन्वर्टेड हुआ है। यानी कि हाइट ऑफ इमेज यहाँ से फाइनली अगर मैं लेंथ में बात करूँ, अगर मैं लेंथ में बात करूँ तो क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 4 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इन कॉनकेव मिरर, है ना, इन कॉनकेव मिरर, ओके। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा व्हाट इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ टू इमेज, तो मैं दोनों इमेज का रेशियो पूछ रहा है, तो मैं लिख देता हूँ रेशियो इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज
हाइट ऑफ इमेज इन कॉनकेव, हाइट ऑफ इमेज इन कॉनकेव बाई हाइट ऑफ इमेज इन प्लेन, हाइट ऑफ इमेज इन प्लेन, है ना। तो क्या लिखेंगे भाई बताओ, हाइट ऑफ इमेज इन कॉनकेव इज 4h और उसमें क्या था h, h इज गेट कैंसिल्ड एंड दिस इज 4, यानी कि 4:1, है ना, 4:1। तो समझ में आपको आ गया, बोलो आया कि नहीं आया। तो ये क्वेश्चन था, इसका पूरा एनालिसिस आपको यहाँ पे मिल गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसको क्या करो, वीडियो को स्टॉप करो और नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करो, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख दे रहा हूँ, तब तक आपको इसको करना है, ठीक है, वेरी गुड। तो मैं अब देखो आपके सामने एक नेक्स्ट क्वेश्चन पड़ा है, ठीक है। क्वेश्चन जो ये है बेसिकली IIT JEE 1991 में पूछा है और ये क्वेश्चंस कराने का मेरा एक बहुत भयानक मकसद ये है, बेसिकली क्या है, बहुत सारे टीचर्स और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो भी हैं वो सारे क्वेश्चंस करते हैं लेटरल मैग्नीफिकेशन, दैट इज़ ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन पे क्वेश्चन करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन पे क्वेश्चंस करते ही नहीं हैं। और दिक्कत होता है क्या कि एग्ज़ाम्स में लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन पे भी क्वेश्चन पूछ देता है, जैसे देखो IIT में पूछ दिए थे एक बार। अब जो नहीं पढ़ता है उसको दिक्कत होने वाला है। तो मैं लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन में बताया था लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। अब आ जाओ इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग सॉल्यूशन। देखो क्या है, कह रहा है ए थिन रॉड ऑफ लेंथ f/3 इज प्लेस्ड अलोंग द ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ f, ठीक है, सच दैट इट्स इमेज विच इज रियल। पहले देख लो क्या बोला, रियल बोल रहा है, इलोंगेटेड, देखो ये दोनों चीज़ से समझो, इलोंगेटेड जस्ट टचेज द रॉड। अब देखो यहाँ पे तीन चीज़ से समझो, एक बोल रहा है रियल है, इलोंगेटेड है और रॉड को टच कर रहा है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा होगा उससे समझना पड़ेगा। मिरर कैसा है तो कॉनकेव है, मिरर कैसा है तो कॉनकेव है, ठीक है। चलो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये सेंटर है। मिरर कैसा बोला, कॉनकेव मिरर बोला। अब कॉनकेव मिरर है और इमेज बोल रहा है कि टच कर रहा है ना। तो देखो कैसे करेंगे, इलोंगेटेड बोल रहा है और इमेज जो बोल रहा है, इमेज जो फॉर्म होगा वो टच कर रहा है किससे, ऑब्जेक्ट से टच कर रहा है। अब यहाँ से टच करने से एक चीज़ समझ में तुमको आना चाहिए कि इमेज और ऑब्जेक्ट तभी टच कर सकता है, किसी चीज़ का इमेज और ऑब्जेक्ट तभी टच कर सकता है जब दोनों पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड पॉइंट ऑफ इमेज दोनों कोइंसाइड्स करें। और अगर कॉनकेव मिरर की बात करें तो जब सेंटर पे ऑब्जेक्ट होता था तो भी सेंटर पे इमेज बनता था, है ना। जब सेंटर पे ऑब्जेक्ट होता था तभी सेंटर पे इमेज बनता था। इसका मतलब ये कह रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है उसका एक एंड तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, ठीक है। अच्छा ये तो समझ में आया। और रियल भी कर रहा था, टचेज द रॉड, ठीक है। इलोंगेटेड बोल रहा है मतलब दूसरा एंड किधर होगा, इलोंगेटेड बोल रहा है इसका मतलब दूसरा एंड किधर होगा। इलोंगेटेड बोल रहा है मतलब बड़ा बोल रहा है, तो बड़ा किधर होता था, सेंटर के बाद जो इमेज बनता था वो बड़ा होता था। इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट किधर होगा, सेंटर की ओर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट जो है वो कुछ इस तरीके से रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट जो है कुछ इस तरीके से रखा हुआ है। तो इमेज कैसा बनेगा, इमेज कुछ ऐसा बनेगा, है ना। इमेज कुछ ऐसा बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। इस पॉइंट का जो यहाँ पे सेंटर पे जो है उसका इमेज यहीं पे बनेगा और इसका इमेज इधर कहीं बनेगा। बोलो अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ये ऑब्जेक्ट का लेंथ कितना है, f/3, ठीक है। तो लिख सकते हैं, तो मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू बेसिकली क्या होता था, लेंथ ऑफ इमेज। मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू क्या होता था, लेंथ ऑफ इमेज बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, यही तो बताया था, लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ये कौन सा लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन ने बताया था, लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा जी, इस मिरर का फोकल लेंथ भी दे रखा है, कितना है, ये f है। अब आ जाओ,
अगर मैं मैग्नीफिकेशन इक्वल टू लिखूँ तो क्या लिखूँगा बताओ? लेंथ ऑफ इमेज इज व्हाट? डोंट नो, लेंथ ऑफ इमेज नहीं पता तो दैट इज एल लिख लेते हैं। लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट पता है कितना है? f/3 है। लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट f/3। यहाँ पे मैं पॉजिटिव लूँगा या नेगेटिव लूँगा वो कैसे समझूंगा? क्योंकि देखो इंसिडेंट रे इधर जा रहा है और डिस्टेंस भी देखो लेंथ मानूंगा किधर से? इधर से ही मानूंगा ना। तो ये लेंथ ऑफ इमेज लिख दिए f/3, पॉजिटिव ले लिए, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ से लेंथ ऑफ इमेज की बात करूँ तो L इज इक्वल टू वाट? mf/3। वेरी गुड, चलो भाई अच्छी बात है, लेंथ ऑफ इमेज आ गया। अब देखो हमको क्या करना है, हमको एक्चुअली कैलकुलेट करना है एम, ठीक है। लेंथ ऑफ इमेज तो अपने को आ गया। अब देखो क्या है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, अगर यहाँ वाले ऑब्जेक्ट को इस वाले ऑब्जेक्ट से, अगर इस वाले ऑब्जेक्ट को मान लो u डिस्टेंस है ना, इस वाले ऑब्जेक्ट को u डिस्टेंस है तो ये वाले पॉइंट ऑब्जेक्ट कितने पे हो जाएगा? u प्लस f/3 पे हो जाएगा, होगा कि नहीं? u प्लस f/3 पे हो जाएगा। तो सिमिलरली ये वाला इमेज कितने पे है? अगर अगर ये वाला ऑब्जेक्ट क्या बोलते हैं, इसको लिख सकते हैं, ये 2f है तो ये ऑब्जेक्ट को क्या लिख सकते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ से लिख सकते हैं। इसका तो पता है, इसका हम लोग नहीं निकालना है। इस इंड का अगर निकाल लेंगे तो हो जाएगा, मतलब 2 इंड हम लोग 2 पॉइंट मान लेंगे तो पूरा मैग्नीफिकेशन निकाल सकते हैं। तो इस पॉइंट का तो हम लोग को पता है कि यहाँ पे इमेज डिस्टेंस भी यही है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी यही है। इस पॉइंट को मान लेते हैं निकालना, इस पॉइंट को। तो u क्या लिख सकते हैं बताओ? u क्या लिख सकते हैं? u इज वाट? ये लिखना है तो ये 2f था तो ये f-3 कर दें हम लोग। तो 2f माइनस f/3 डैट इज कितना हो जाएगा? 6f माइनस f डैट इज 5f/3, 5f/3। बट हम लोग 5f/3 किस में लिखेंगे? माइनस साइन के साथ लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से हम लोग डिस्टेंस मेजर करते हैं ऑब्जेक्ट का, तो u कितना हो जाएगा? -f/3, है ना। चलो u हो गया। अब बताओ इसका v कितने पे होगा? v बताओ कितने पे होगा? बताओ v कितने पे होगा? अब ये क्योंकि 2f पता है और ये लेंथ ऑफ इमेज यहाँ से हम लोग निकाल दिए, ये है, तो हम लोग v क्या लिख सकते हैं? माइनस ऑफ वाट? 2f प्लस कितना डिस्टेंस है, यहाँ पे माइनस किए थे क्योंकि उधर जा रहे थे, 2f से ज़्यादा दूर जा रहा है, कितना डिस्टेंस जा रहा है? लेंथ ऑफ इमेज के बराबर। लेंथ ऑफ इमेज इज वाट? mf/3। तो ये हो जाएगा 2f प्लस mf/3, यानी u और v लिख दिए। नाउ व्हाट? अब हम लोग को क्या करना है? अब हम लोग को क्या करना है? अब सिंपली अगर हम लोग मिरर फार्मूला अप्लाई कर दे, देखो u भी पता है, f पता है, अगर मिरर फार्मूला निकाल दे तो क्या हम लोग का मैग्नीफिकेशन निकल जाएगा। तो देखो क्या करते हैं, v इज इक्वल टू वाट? uf अपॉन u माइनस f कर दूँ, कर सकते हैं नहीं क्या? uf अपॉन u माइनस f। चलो भाई v कितना है? माइनस ऑफ 2f प्लस mf/3, है ना, इज इक्वल टू कितना? uf अपॉन u माइनस f। uf इज वाट? u इज वाट? u दैट इज माइनस f/3, माइनस 5f/3 इंटू f इज वाट? माइनस f। f का वैल्यू माइनस f लिखूँगा क्योंकि फोकल लेंथ दिया हुआ है f, तो डिस्टेंस तो होगा माइनस f। अच्छा भाई u इज वाट? माइनस 5f/3, माइनस 5f/3 ऐड माइनस f, माइनस माइनस प्लस f हो जाएगा यहाँ से। अगर इसको कैलकुलेशन करोगे तो क्या होगा? माइनस माइनस प्लस, डेट इज़ 5f² अपॉन, यहाँ से ऐड करोगे कितना होगा? 5f प्लस 3f डेट इज -2f/3, -2f/3, 3 गेट्स कैंसिल्ड आउट एंड f एक f ने f को मार दिया, डेट इज -5f/2 लिख सकता हूँ क्या? -5f/2 लिख सकता हूँ। हाँ चलो भाई, अगर वहाँ से लिख दूँ तो यहाँ से क्या हो गया? माइनस ऑफ 2f प्लस mf/3 इज इक्वल टू वाट? माइनस ऑफ 5f/2 लिख दिया। अब इसको सॉल्व आउट कर लो तो mf/3 इज इक्वल टू वाट?
mf/3 क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो गया, mf/3 इज इक्वल टू व्हाट 5f/2 माइनस 2f, दैट इज f/2 यहाँ पे हो जाएगा आई थिंक 5f/2। देखो नहीं समझ में आ रहा है तो ये लिख दो 5f/2 माइनस 2f, तो 2 2 जा 4, 5f माइनस 4f बाई f/2, दैट इज इट कम्स आउट टू बी f/2 आएगा f/2। ठीक है, यहाँ से अगर अब मैं थोड़ा सा इधर आ जाऊँ तो देखो क्या लिख सकता हूँ भाई, mf/3 इज इक्वल टू f/2, f ने f को मार दिया, दैट इज m इज इक्वल टू 3/2। मैग्नीफिकेशन निकालना था, देखो मैग्नीफिकेशन निकल गया कितना 3/2। यहाँ पे देखो मैग्नीफिकेशन जो आया है वो 3/2 आया, मतलब लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट जो आया है वो 3/2 आ गया। समझ में आया, लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट कितना आ गया 3/2 आ गया अपना, है ना, समझ में आया। तो ये अपना था मैग्नीफिकेशन, अंडरस्टूड, आपको समझ में आया होगा आई थिंक। तो ये था अपना मैग्नीफिकेशन। चलो वेरी नाइस। तो ये अपना एक क्वेश्चन था जो 1991 में आया है, IIT JEE 1991 में। ये एक अच्छा क्वेश्चन था और इससे मैं आपको दिखाना चाहा था कि कैसे हम लोग को लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, है ना। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता हूँ, तब तक आप इस वीडियो को स्टॉप करो और देख लो। मैं भी क्या करता हूँ, वीडियो को स्टॉप कर देता हूँ, तब तक मैं आपके लिए क्वेश्चंस लिख देता हूँ। देखो अब आ जाओ ये क्वेश्चंस पे आ जाओ। ये क्वेश्चंस देखो एक कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर पे है। यहाँ पे एक कॉनकेव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर पे बेस्ड क्वेश्चन है। दो मिरर कंबाइन करके रखा गया, उस पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। An object of height 2 cm is placed at 30 cm from concave mirror. First ray of light incident on concave mirror and then after reflection it falls on a convex mirror. Find size, position and nature of final image. जो फाइनल इमेज बनने वाला है उसका नेचर पूछ रहा है, साइज पूछ रहा है और पोजीशन पूछ रहा है। अब देखो दो मिरर का रहा है, कॉम्बिनेशन है, ठीक है। मैं मिरर बना देता हूँ। चलो मैं क्या किया, ये पहला मिरर ले लिया कॉनकेव मिरर, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस। अब भाई यहाँ बोल रहा है 70 सेंटीमीटर के बाद रखा हुआ कॉन्वेक्स मिरर। अब उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है किधर होगा वो मेरे को डिसाइड करना है। कैसे डिसाइड करेंगे, कह रहा है फर्स्ट रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन कॉनकेव मिरर एंड देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट फॉल्स ऑन कॉन्वेक्स मिरर। इट मीन्स कॉन्वेक्स मिरर ऐसा कुछ है, कॉन्वेक्स मिरर ऐसा कुछ है तभी तो रे ऑफ लाइट फॉल करेगा इस पर। और अगर कॉन्वेक्स मिरर ऐसा होता, इस साइड में अगर होता, ठीक है, मतलब वो साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहता तो इंसिडेंट रे कैसे फॉल करता उस पर। इसलिए हम लोग को डिसाइड करना था कि रिफ्लेक्शन के बाद इससे रिफ्लेक्ट होकर तो इधर ही जाएगा। तो इस तरीक़े से मिरर रखा हुआ है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस दिया है 20 सेंटीमीटर दिया है। ऑब्जेक्ट जो है इस मिरर से, इसका फोकल लेंथ दे रखा है 10 सेंटीमीटर, इसका फोकल लेंथ दे रखा है 15 सेंटीमीटर। देखो गौर करो, अगर 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, पहले कॉनकेव मिरर है तो 10 सेंटीमीटर, फिर कॉन्वेक्स मिरर था 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कितना पे बोल रहा है, ऑब्जेक्ट बोल रहा है 30 सेंटीमीटर ना, 30 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉनकेव मिरर, है ना। कॉनकेव मिरर से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ है। ओके, अब मैं देखो लिखता हूँ सॉल्यूशन। क्या लिखूँगा सॉल्यूशन बताओ। फॉर कॉनकेव मिरर की मैं बात करूँगा पहले, या डायरेक्ट लिख सकता हूँ फर्स्ट रिफ्लेक्शन की मैं बात करूँ, डैट इज कॉनकेव मिरर, है ना, कॉनकेव मिरर। अब देखो कॉनकेव मिरर में मैं क्या बात करूँगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, u इज इक्वल टू इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में आएगा, है ना। तो u इज इक्वल टू -30, f इज इक्वल टू कितना, f इज इक्वल टू व्हाट -10 सेंटीमीटर। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज व्हाट, कह रहा है 2 सेंटीमीटर, है ना। हाँ, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 2 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड। तो मान लो ऑब्जेक्ट इस तरीके से रखा गया है ना, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना लगेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, इसलिए +2 सेंटीमीटर। नाउ
हम लोग को निकालना है भी, तो भी इक्वल टू क्या बताया था, यू एफ अपॉन यू माइनस एफ। जब डाटा दिया हो रहा तो यही फार्मूला यूज करना है। तो डाटा दिया हुआ है u इज़ -30 एंड f इज़ -10, दैट इज 30 इंटू 10 में लिख दो डायरेक्ट, माइनस माइनस प्लस, u इज़ -30 एंड माइनस माइनस प्लस 10, तो -30 एंड प्लस 10, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा कितना, 30 इंटू 100, 30 इंटू 10 अपॉन -20, एक जीरो ने एक जीरो को मार दिया, 2 ने 30 को मारा 15 से, यानी -15, यानी जो भी आया अपने पास -15 सेंटीमीटर आया। मतलब इमेज कहीं पे ये 13 सेंटीमीटर इमेज कहीं पे इधर कहीं पे बन रहा है, इस तरीके से इमेज कहीं पे इस डायरेक्शन में बन रहा है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट था अपना ओ ए, तो इसको लिख सकता है ओ डैश ए डैश, है ना। तो ये हाइट ऑफ यहाँ पे लिख लेते हैं, मैग्नीफिकेशन से लिख लेते हैं। हाइट ऑफ इमेज नहीं पता, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है, +2 लिख दिए, इज इक्वल टू -v माइनस माइनस प्लस, दैट इज 15 अपॉन यू, यू इज़ वाट -30, तो यहाँ से 1/2 दैट इज -1/2। तो हाइट ऑफ इमेज क्या आ गया भाई, -1 सेंटीमीटर। माइनस साइन इंडिकेट्स दैट इमेज इज इन्वर्टेड। तो यहाँ से अगर लिख सकते हो कि फर्स्ट रिफ्लेक्शन से जो बना है, फर्स्ट रिफ्लेक्शन से अगर नेचर पोजीशन आपको लिखने के लिए बोल जाए तो क्या लिखोगे बताओ, रियल, रियल कैसे बोलेंगे, यू और वी का साइन सेम है, तो लिख देंगे रियल, हाइट ऑफ इमेज माइनस में आ गया यानी इन्वर्टेड, एंड स्मॉलर। देखो पहले ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर का था और इमेज 1 सेंटीमीटर का, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, है ना। अब देखो ये तो भाई बोर्ड पूरा फुल हो गया हमारा एक ही रिफ्लेक्शन के क्वेश्चंस करने पे, तो मैं इसे अब इरेज करूँगा, है ना, मैं अब इसे इरेज करूँगा। देखो लेकिन इरेज करने से पहले मैं एक चीज़, सेकेंड रिफ्लेक्शन अब इसके बाद जो ये आया, तो अब इसके लिए ये जो इमेज बना फर्स्ट रिफ्लेक्शन के कारण, जो कॉनकेव मिरर में जो इमेज बना, इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसके लिए कितना हो जाएगा, ये टोटल 70 था और ये 15 है, तो टोटल होगा 70 माइनस 15 इज़ वाट 55, है ना। तो चलो अगर मैं इसे इरेज कर दूं तो मैं क्या लिख सकता हूँ, अब बताओ, मैं इरेज कर दूं अगर इसको, तो मैं लिख सकता हूँ क्या, लिखूँगा इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर, image formed by concave mirror will act as object for convex mirror, है ना। कॉन्वेक्स मिरर के लिए कैसा काम करेगा, ये ऑब्जेक्ट की काम करेगा, यानी कॉन्वेक्स मिरर के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखें तो u इक्वल टू व्हाट, इंसिडेंट रे इसका, रिफ्लेक्टेड रे ऐसा इस डायरेक्शन में आएगा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना, ये पोल हो जाएगा अब इसके लिए, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल 70 एंड दिस इज 15, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखो ये इंसिडेंट इधर है और मेजर इस डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो माइनस साइन 70 माइनस 15, 70 माइनस 15 डेट इज -55, है ना, -55 सेंटीमीटर। एफ कितना हो जाएगा भाई बताओ, फोकल लेंथ कितना हो गया, फोकल लेंथ इज 15 सेंटीमीटर। इसका फोकस देखो इधर कहीं पे होगा, इंसिडेंट रे भी इधर है, तो फोकल लेंथ यहाँ पे प्लस आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज नहीं पता, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है कितना, 1 सेंटीमीटर नीचे की ओर, तो यहाँ पे माइनस में ले लेता हूँ, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो -1 सेंटीमीटर। नाउ v इज इक्वल टू लिख देता हूँ, v इज इक्वल टू यू एफ अपॉन यू माइनस एफ, पोजिशन निकालने के लिए यही तो यूज करते हैं। तो u कितना हो गया -55 और ऑब्जेक्ट f का वैल्यू हो गया 15 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 15, u हो गया -55 एंड +15, -15 ना, -15, तो ये हो जाएगा कितना, -55 इंटू 15 अपॉन 70 हो जाएगा -70, माइनस ने माइनस को मार दिया, ठीक है। अब ये आ गया अपने पास क्या, भी आ गया, ठीक है। तो ये आ गया अपना पोजीशन आ गया यहाँ से, है ना। तो पोजीशन निकाल सकते हो कितना,
तो 5 3 जा 15 एंड 14 5 जा 70, ठीक है। हाँ ठीक है, 14 5 जा 70। अब ये पूरा कैंसिल आउट नहीं हो रहा है तो कैंसिल आउट कर लेना, ठीक है। ओके, तो ये आ गया अपना पोजीशन आ गया इतना, ठीक है। देखो यहाँ पे जो पोजीशन आया है प्लस आया है 5 3 जा 15 एंड 5 3 जा 15, 15 1 is 65, 16/14 ये आया सेंटीमीटर। 165 सेंटीमीटर प्लस आया, इसका मतलब इमेज कहीं पे इस साइड बन रहा है ना, इमेज कहीं पे उस साइड बन रहा है, बिहाइंड द मिरर बन रहा है, ठीक है। और अब मैग्नीफिकेशन की अगर मैं बात कर लूँ तो हाइट ऑफ इमेज निकालना है अपन। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो पता है कितना, -1 सेंटीमीटर, -b/u माइनस अगर कर दें तो 165/14 इंटू यू इज वाट माइनस, तो -55 है ना, ये तो माइनस यहाँ आ गया तो माइनस ने माइनस को मार दिया, ठीक है। अब इसको कैंसिल आउट कर लेना। कैंसिल आउट करोगे, बोलो, अगर कैंसिल आउट करोगे तो ये हो जाएगा, डेट इज कितने से हो जाएगा, 55 × 3, हाँ ये 3 टाइम से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 3 टाइम से कैंसिल हो गया, यानी आ गया कितना 3/14। तो और यहाँ माइनस है तो यहाँ से आ गया कितना, हाइट ऑफ इमेज, यहाँ से लिख सकते हो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3/14 सेंटीमीटर। मतलब जो इमेज जो बना है वो बहुत ही छोटा बना है, डैट इज माइनस ऑफ 3/14 सेंटीमीटर बना है, ठीक है। अब अगर नेचर पूछा जाए, नेचर पोजीशन, तो सबसे पहले मैं लिख दूं पोजीशन क्या हो जाएगा, पोजीशन ऑफ इमेज इज 165 सेंटीमीटर बाई 14, 165/14 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, है ना, बिहाइंड द मिरर, ओके। और क्या, हाइट और नेचर कैसा है, नेचर हो जाएगा कैसा, वर्चुअल इमेज बनेगा, क्योंकि और भी का साइन अपोजिट आया, वर्चुअल इमेज, ओके। और स्मॉलर दैन द ऑब्जेक्ट, स्मॉलर दैन द ऑब्जेक्ट, है ना। तो ये था क्वेश्चन अपना, है समझ में आ गया, फाइनल इमेज क्या के बना सो। तो ये था अपना फाइनल क्वेश्चंस। आज मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ, और मुझे लगता है कि मैं अच्छा खासा क्वेश्चंस इसमें करा दिया, 6-7 क्वेश्चंस मैं करवा दिया हूँ स्फेरिकल मिरर पे बेस्ड। नेक्स्ट वीडियो में मैं आऊँगा रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ इमेज एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन स्फेरिकल मिरर, और फिर मैं उसको क्वेश्चंस करवा कर फिर मैं उसको स्फेरिकल मिरर को एंड अप करूँगा, एंड आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट रिफ्रैक्शन, ओके। So for this video and for today's class, I have to say tata and bye bye. So keep studying and keep smiling. Thank you. Bye bye.